हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस पार्ट में हम हिंदी पढ़ेंगे क्लास 10वीं का गोधूली पार्ट 1। और भीमराव अंबेडकर जी लिखा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। भीमराव जाति प्रथा और श्रम विभाजन लिखा है वो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में महू स्थान पर और मध्य प्रदेश राज्य है उस राज्य में हुआ था। और दलित परिवार का मतलब हुआ शोषण किया हुआ या कुचला हुआ, मतलब दबाया हुआ समाज में नीचे वर्ग के लोग को हम क्या कहते हैं, दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोहित जो है बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जो है जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोहित समाज में जो गलत चीज़ फैले हुए उसको मुक्त दिला देना, उसी को कहा जाता है मानव मुक्ति। तो मानव मुक्ति के पुरोहित जो है बाबा साहेब अपने समय में सबसे सुपठित जो है जनों में से एक थे। मतलब जब बाबा साहेब का अपने जनों में से सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। प्राथमिक जो है शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, फिर वहाँ से लंदन जो है गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक और जो है पूरा वैदिक बांडमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में वो अनेक जो है मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किया। और जब सब जो है सब मिलाकर वे इतिहास एवं सीमांतर जो है विधिवेता एवं अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत को काम किया, मतलब अपना देश में आकर के कुछ जो है स्वदेश में भारत में आकर कुछ समय तक उन्होंने वकालत का भी काम किया था भारत में। और सामाजिक और राजनीतिक के बेहद जो है सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्री और जो है मजदूरों को मानवीय अधिकार या सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब जब उन्होंने अछूतों जो मतलब निम्न वर्ग के लोग दबाया हुआ था और स्त्रियों को और मजदूर वर्ग के लोग थे उस पर मानवीय अधिकार सम्मान दिलाया, जो उसको मूल अधिकार था, मूल अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, मतलब बहुत अधिक संघर्ष किया। उन्होंने चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब भीमराव अंबेडकर जी के चिंतक के 3 को व्यक्ति इससे प्रेरित व्यक्ति रहे थे। पहला को हम बोलते हैं बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले, 3 व्यक्ति थे। आप लोग से पूछेगा जो भीमराव अंबेडकर जी के 3 व्यक्ति कौन प्रेरित किए थे, तो 3 लोग थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। और भारत के जो है उसके बाद जो है भारत के संविधान निर्माण में उसकी जो है महत्व भूमिका हुई और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में जो है दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी किस पाठ का लेखक है, तो आप बोलिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो महू में। आपसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। आपसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर जो है लंदन और न्यूयॉर्क गए थे, तो आप बोलेगा ज्योतिबा फूले बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर जी के 3 जो है प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, करीब और जो है ज्योतिबा फूले। कबीर और ज्योतिबा फूले। और
आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म निधन कब हुआ था, तो बताइएगा 1956 ईस्वी में। आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर का निधन जो है किस कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली दिल्ली में। बस आपसे ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अन्यथा आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब ने अपने पुस्तकों में लिखे हैं उनको उनकी प्रमुख रचनाएं एवं जो है भाषण भी है। ये भाषण जो है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और जेनेसिक एंड जो है डेवलपमेंट, द अंटर चेल्स हु आर सुक्रोज, बुद्धिज्म एंड जो है कम्युनिस्ट, बुद्ध एंड जो है हिम धम्मा और थॉट्स ऑफ लिंगयुक्त जो है स्टेट्स, और द राइट एंड द फॉल ऑफ द हिंदू और विमेन और एनीहिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी इसके प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये इसके रचनाएं, ये सब जो लिखा है रचना है ये सब है। हिंदी में उसका संपूर्ण जो है बांडमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब का अंबेडकर जी संपूर्ण बांडमय का नाम 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो आपसे पूछेगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण बांडमय कितने खंड में विभाजित है, तो 21 खंडों में विभाजित है। इस पाठ में प्रस्तुत म्हणजे यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में बाबा साहेब के विख्यात भाषण एवं जो है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट के ललन सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी में रूपांतरण जाति भेद के उच्छेदन एवं जो है किंतिन संपादन के साथ किया गया है। तो आपसे पूछेगा इस पाठ में जो अब हम पढ़ेंगे उसमें एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था, तो आप बोलिएगा ललन सिंह यादव, और इसमें पढ़ेंगे। यह भाषण जो है जाति जो है पाति और जो है पोषकों और मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में अध्यक्षा भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजनों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इस स्वतंत्र जो है पुस्तक का रूप लिया। प्रस्तुत आलेख में यह भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम से मध्ययुगीन अपशिष्ट जो है संस्कारों के रूप में बरकरार जो है जाति प्रथा एवं मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की जो है दृष्टि से विचार करेंगे। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार एवं रूढ़ पूर्वग्रहों के लोकतंत्र के लिए उसकी जो है अस्वस्थकरण प्रकृति पर भी यह एक संप्रत एवं विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र की भावना भावी एवं नागरिक के लिए यह एक आलेख अत्यधिक शिक्षाप्रद है। चलिए लेखक परिचय, उसके बाद हम जानेंगे जो जाति प्रथा, ये इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों से। भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर कहाँ से जन्म कहाँ हुआ था, निधन कब हुआ था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। चलिए अब भीमराव अंबेडकर जी लिखा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर जी जाति प्रथा और जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन के बारे में, श्रम विभाजन का मतलब इसमें क्या हुआ, श्रम विभाजन का मतलब हुआ लोगों के श्रमिक जो वर्ग के लोग होते हैं ओकरा काम के विभाजन कर देना, जो काम है उसको विभाजन कर देना। और जाति प्रथा का अर्थ होता है जाति के आधार पर लोगों को बांट देना, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना। चलिए हम इस पाठ में पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना के अगर अर्थ हम समझें, उपहास, विडंबना का मतलब हुआ उपहास। तो यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब पोषक मतलब पालने वाले, और जातिवाद मतलब आप लोग समझ चुके हैं
जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो यह विडंबना के उपहार की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक के कमी है, पोषक पालने वाला के कमी नहीं है। इस युग में, अभी के युग में, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक को कमी नहीं है। इसके पोषण कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं इसके पोषण जो है, जाति प्रथा का पोषण कई आधार पर इसको समर्थन करते हैं। समर्थन कहने का मतलब उसको सहयोग करना, समर्थन कर मानते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में, आधुनिक युग में, अभी के युग में, आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यक जो है माना गया है। श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। मतलब श्रम विभाजन मतलब आप जानते हो, ये कामों को बांट देना, विभाजन करना, श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। और जो है, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस जो है तर्क के संबंध में पहली बात तो यही जो आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेते हैं। मतलब जाति प्रथा जो श्रम विभाजन तो होता है, मजदूर को विभाजन कर देता है, अलग कर देता है, लेकिन श्रमिक को भी विभाजन कर देता है। उसको काम को विभाजन तो हुआ, लेकिन मजदूर लोग जो है, गरीब लोग है, उसको भी बांट देता है जातिवाद। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न जो है वर्गों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। और भारत की जाति प्रथा की एक जो है विशेषता यह है कि यह श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि जो है विभाजन वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा ऊंचे नीचे करार देती है। ये भारत का ये दुर्भाग्य है, ये एक दूसरे को नहीं, ये पूरे ऊपर ऊंचे नीचे को भी करार दे देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। पूरे विश्व में ऐसे समाज में नहीं देखा गया है जो जाति प्रथा, छोट बड़ा जो ये सब है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन को मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के जो है रुचि पर आधारित है। अगर श्रम विभाजन जो हम कहते हैं उसको एक जाति प्रथा पर आधारित नहीं है, जो जाति, अब मान लो ये क्या मतलब हुआ, अगर कोई नाई जन्म लिया है, नाई का अगर बच्चा है तो वो क्या होगा, उसको इस प्रकार का काम देगा, श्रमिक उसको काम देगा, नाई के काम करना है जो आपको नाई काम करना है। अब मान लो जो ग्वाला का बच्चा है उसको बोलेगा आप भैंसे चलाइए, ये कोई मतलब हुआ? तो इस प्रकार के जाति प्रथा पर ये भीमराव अम्बेडकर जी प्रोत्साहन करते हैं, इस पर रोक लगाने का प्रेरणा करते हैं। कुशल व्यक्ति का समक्ष श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हो, अपना कार्मिक समाज की आवश्यक है, और हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक जो है विकसित करें जिसमें अपने पेशा मतलब जो अपना काम होता है, व्यवसाय होता है, जो काम करते हैं, पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है जो व्यक्ति को पेशा स्वयं निर्णय करना चाहिए, जिस काम में करना चाहिए। आप मान लीजिए हम एक अच्छे कलाकार हैं, तो हम एक अच्छे कलाकारी करना चाहते हैं, लेकिन आप हमको समाज में अगर बोलिएगा जो नहीं आप कलाकारी करना आपके मतलब जाति में नहीं होता है, आप जो है कोई दूसरा काम कीजिए, तो उस काम में हम उतना मन लगा काम नहीं करेंगे। उसमें जितना हम ये कलाकारी में सक्सेस हो सकते हैं उसमें दूसरा काम में नहीं हो सकते हैं। इस सिद्धांतों को विपरीत जाति प्रथा की जो है दूषित सिद्धांत हैं। ये जाति प्रथा के एगो बहुत बड़ा दूषित सिद्धांत है कि इसमें जो है मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा जो है उसकी जो है निजी क्षमता का विचार किया गया है, और बिना दूसरे को दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर पर अनुभव और पहले से ही अर्थात जो है गर्भ अवस्था में ही समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। और पहले के समाज में ये था जो गर्भ अवस्था में ही बच्चे को निर्धारण पेशा कर दिया जाता था, ये करेगा, ऐसे करेगा। अगर मान लिया जाए जो गर्भ में बच्चा है उसको बोलेगा जो नहीं ये हजाम का लड़का है, ये क्या करेगा, दाढ़ी बनाएगा, केस बनाएगा, ये निर्धारण कर दिया जाता है पहले से ही गर्भ में ही। जाति प्रथा जो है पेशों का दोषपूर्ण जो है पूर्ण निर्वाहन
ही नहीं करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक जो है पेशों में बांध देते हैं। ये मनुष्य को जीवन भर एक पेशा में बांध देते हैं, जो जिस पैसा से होगा उस पैसा से। आप मान लीजिए कोई किसान का लड़का है, आप बोलेगा जो आपका पिताजी किसान है आप भी किसान होइए, ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी को विरोध करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। और आधुनिक युग में भी स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया का जो है तकनीकी और निरंतर विकास एवं कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण मनुष्य अपना जो है पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह सकता है। हिंदू धर्म के जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसा पेशा करने की अनुमति नहीं देती है, और उसका जो है पैतृक पेशा न हो तो भले ही वह उसके परांगत हो, इसी प्रकार पेशा परिवर्तन अनुमत करते रहते हैं। इस प्रकार के पेशा अनुमत कराते रहते हैं। और इस प्रकार के अनुमत में हम बहुत बड़ा कूटनीति देखने को मिलता है। न ही देकर जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम जो है देखते हैं कि श्रम विभाजन को दृष्टि से जाति प्रथा एगो गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वास्थ्य था और जो है निर्भर नहीं करते हैं। मनुष्य का व्यक्तिगत जो है भावना तथा व्यक्तिगत रुचि एवं इसमें कोई स्थान अथवा जो है महत्व नहीं रखता है। इस आधार पर हम जो है हम स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग के गरीब एवं उत्पीड़ा इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितनी जो है यह बहुत लोग निर्धारण कार्य करने में अभिरुचि एवं अपने केवल जो है विवशता पूर्वक करते हैं। ऐसे स्थिति में स्वभाव एवं मनुष्य को दुष्प्रभाव को ग्रसित रखकर जो है उसको टालू करने के लिए कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता है न ही मन लगता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको जाति प्रथा के हिसाब से अगर उसको काम थोप दिया जाए तो वो उतना दिल लगाकर काम नहीं करेगा जितना वो काम अपना रुचि पर करना चाहते हैं। अतः निर्वाहन रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है। और आर्थिक पहलू भी जाति प्रथा हानिकारक पहुँचेगा, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा पूर्वक और आत्म शक्ति को दबाव कर उन्हें स्वाभिमान नियमों को जरक एवं जो है निष्क्रिय बना देते हैं। अब मैं उसको समस्याओं को रचनात्मक पहलू को देखता हूँ, और मेरे द्वारा जो है जाति प्रथा का आलोचन सुनकर आप लोगों को मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जातियों के विरुद्ध हैं तो फिर जो है यह दृष्टि आदर्श समाज है। मेरे उत्तर होगा कि मेरे आदर्श समाज स्वतंत्र भारत के भ्रातृत्व एवं जो है आधारित होगा। और क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात जो है भाईचारा के किसी भी क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संभावित जो है हो सके। ऐसे समाज में बहुदिया हितों में सबके भाग जो होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में यह अभाव संपर्क के अनुसार साधन और अवसर जो उपलब्ध करने चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भी वास्तविक रूप होना चाहिए, और इसी दूसरा नाम लोकतंत्र है। अब पहला इस पॉइंट में हम समझेंगे लोकतांत्रिक। जिस प्रकार दूध और पानी में मिलन होते हैं उसी प्रकार लोकतंत्र में एक दूसरे को मिलन होना चाहिए। और जो है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की ही पद्धति नहीं है, लोकतंत्र जो है मूल्यतः सामाजिक जीवनचर्या के रीति एवं समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करते हैं। इसमें हम यह जो है आवश्यक है कि साथियों के प्रति जो है श्रद्धा और सम्मान करना चाहिए। ये पाठ जो है इतना ही पर ख़त्म करते हैं। ये पाठ में पूरे निचोड़ में ये निकलते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन में भीमराव अम्बेडकर जी ये कहते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन में जिस प्रकार
इस प्रकार भीमराव अंबेडकर जी कहने का साइंस ये है, कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी जातिवादकों के पोषक के, कि जिस प्रकार हम लोग को एक प्रकार के रुचि होना चाहिए। अगर पहले के समाज में अगर हम बात किया जाए तो एकदम श्रम विभाजन कर दिया था, मजदूर को विभाजन कर दिया था, उसको श्रमिक काम को विभाजन कर दिया था। जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे, अगर कोई अगर गुआर का अगर लड़का है तो उसको बोलेगा तू भैंस चराओ, ये क्या नियम है। और कोई जुल्हा का लड़का है तो उसको बोलेगा लकड़ी काटो, लकड़ी काटो। बरही का लड़का है तो बोलेगा लकड़ी काटो। इसी प्रकार जो है अगर कोई किसान है तो बोलेगा उसको लड़का किसानी करो। अगर एक जो है जुल्हा है, जुल्हा मतलब कपड़े सिलने वाला, तो उसको लड़का बोलेगा कपड़े सिलो। तो इस सब को विरोध करते हुए भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं जो व्यक्ति को रुचि पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लिया जाए कोई मोची है, वो चाहेगा अगर खूब स्टैंडर्ड वाला काम करे, वो पढ़ाई लिखाए, तो उसको इस समाज में रोका जाता था जी नहीं, तुम आप जो है ये काम नहीं कीजिएगा, आप वो काम कीजिएगा। इसी प्रकार जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जे लोगों को जो रुचि है वो काम करे, जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। तो इस वीडियो इतना ही पर रहने देते हैं, और इसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव का भीमराव अंबेडकर जी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा वो करवा देंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय जो भी इसको क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन हम डिस्कस करवा देंगे कल। तो इतना ही पर, जय हिंद।